नमस्कार। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सीधे सीधे आप तक पहुंच आती है। उस खबर में नेताओं का या पदाधिकारियों का रिएक्शन रहता है या फिर बातचीत होती है जिससे आप तक हम लोग खबर चला देते हैं, हम आप तक खबर पहुंचा देते हैं। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो उस खबर के दौरान के वीडियो, फोटोज, प्रेस रिलीज से समझा जा सकता है। तो आज हम ऐसे ही एक खबर की प्रस्तुति करने जा रहे हैं जो प्रेस रिलीज और उस रिलीज से संबंधित जो फोटो जारी किया गया है, वीडियो जारी किया गया है, उससे समझा जा सकता है। जरा इस रिलीज को पहले देख लीजिए। ये रिलीज सीएम के सुधा का जो मेन प्लांट है, आज सुबह वो निरीक्षण करने के लिए गए थे। उस निरीक्षण के बाद एक प्रेस रिलीज सीएम हाउस से जारी हुआ है। उसमें कौन कौन पदाधिकारी मौजूद थे उसकी भी चर्चा अंत में की गई है कि कौन कौन पदाधिकारी मौजूद थे। एन विजयलक्ष्मी मौजूद थी, हर्षित कपिल, चंद्रशेखर, गोपाल जो सीएम आवास, सीएम सचिवालय के सेक्रेटरी हैं, ये लोग मौजूद थे। लेकिन जो मौजूद एक व्यक्ति और मौजूद था जिसकी चर्चा इस प्रेस रिलीज में नहीं है, लेकिन पूरे कार्यक्रम के दौरान, उस निरीक्षण के दौरान लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि सीएम से हम कुछ कह सके। जरा इस तस्वीर को देखिए। बात क्या हुई होगी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट से समझ में आ सकता है कि कुछ पुरानी बातें साहब कर रहे हैं। साहब अब मतलब किसकी चर्चा कर रहे हैं वो भी आप समझ गए होंगे। सही पकड़े हैं, हमें सिद्धार्थ की चर्चा कर रहे हैं। ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा जता रहा है कि कुछ पुरानी बातों के सहारे वो सीएम को कुछ कह रहे हैं। और फिर सीएम के साथ वो इस तरीके से चिपके हुए हैं जैसे लग रहा है कि इस डिपार्टमेंट के हेड यही है। सच्चाई क्या है? इस डिपार्टमेंट के हेड उनकी पत्नी है एन विजयलक्ष्मी, जो साथ चल रही है, वो भी थोड़ा साथ। मतलब समझिए कि सारे प्रोटोकॉल को उसने तोड़ दिया। अगर सीएम की तरफ से उनकी बुलाहट हुई रहती तो प्रेस रिलीज में जरूर उनका नाम रहता। प्रेस रिलीज में नाम नहीं है तो अब पत्नी वहाँ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, तो चलिए पत्नी के सारे हमको कौन रोकेगा, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है कि नहीं? और इस तरीके से सीएम से मिलकर वो कहना क्या चाहते हैं, कि दिखाना क्या चाहते हैं? क्योंकि खबर यह है कि 30 तारीख के रिटायरमेंट से पहले और उसके बाद कई बार ये सीएम से मिलने की कोशिश की है, लेकिन सीएम आवास से इन्हें समय नहीं मिला। तो ये उपयुक्त समय इनको लगा कि इसी बहाने जो है सो सीएम से मेरी मुलाकात हो जाए, सीएम को कह दे कि अब हमारी सेवा समाप्त हो गई है और आपका जो चिर परिचित योजना है रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम का, उसका मुझे लाभ मुझे भी दिया जाए। और क्या हो सकता है? और कोशिश भी यही है। पहले ऐसे ब्यूरोक्रेट होंगे जो सीएम के इतने करीब रहे हों जिनको रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम अभी तक नहीं मिला है। इतने दिनों तक, 10 साल से अधिक समय तक सीएम के साथ रहा व्यक्ति, अधिकारी, सीनियर अधिकारी, और उनको अगर नहीं मिले कोई रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम का लाभ, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ तो बात होगी। मिलने का समय नहीं मिल रहा है तो कुछ तो बात होगी। क्योंकि अमूमन सीएम का जिनसे भी रिश्ता रहा है उस रिश्ता को उसने निभाया है। रिश्ता नहीं भी रहा है, अगर सर्वोच्च पद पर से कोई, अगर जैसे विवेक कुमार हटे तो रेरा का चेयरमैन उनको बना दिया गया 5 साल के लिए। देख लीजिए ना, एक एक से जितने लोग त्रिपुरारी शरण चीफ सेक्रेटरी हटे, मुख्य सूचना आयुक्त है, ब्रजेश मल्होत्रा वही मुख्य सूचना आयुक्त के सूचना आयुक्त है, सब लोग उससे पहले पीके ठाकुर डीजीपी रिटायर हुए, उनको भी वहाँ 5 साल, नीलमणि जी, मतलब हर जितने ब्यूरोक्रेट्स को देख लें, उस इनके दौर के ब्यूरोक्रेट्स को, हर किसी को कुछ न कुछ लाभ इन्होंने दिया। रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम का लाभ इन्होंने दिया। समय एक्सटेंशन को छोड़ दे, वो पिछले चीफ सेक्रेटरी यहाँ नहीं रहे, वो वापस चले गए दिल्ली, राजस्थान रिटायरमेंट के बाद। नहीं तो बाकी सब लोगों को रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम मिला था। इनके बारे में भी कहा जा रहा था कि कर्पूरी ठाकुर विश्वविद्यालय जो बना है
IITN है, इनको जिम्मेवारी मिलेगी, शिक्षा विभाग में रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में इन्होंने जो कारनामा किया ना, उसको लगता है कि सीएम आज भी भूल नहीं पा रहे हैं। सीएम को बुलाने की कोशिश हो रही है, किसी तरीके से भूल जाए, जो इनको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट का स्कीम मिल जाए। लेकिन जब कभी ये बातें उनके जहन से निकलने लगता है तो कोई न कोई विधायक आके कह ही देता है कि सर हमारे यहाँ जितना 50% से ज़्यादा स्कूल में ताला लटक गया है, विद्यार्थी है, टीचर नहीं है, जहाँ टीचर है वहाँ विद्यार्थी नहीं है। इस तरीके से सर एकदम मतलब पूरा ये सिस्टम क्लब्स कर गया है। ये बातें कहीं न कहीं उनको फिर से सिद्धार्थ को लेकर जो एक बार ओपिनियन उनका बना, उस ओपिनियन की तरफ चीज़ें बढ़ने लगी हैं। वो सब चीज़ें चलेगी, लेकिन देखिए क्या हश्र होता है। कभी कभी साथ चलते थे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को लेकर ये खुद आगे बढ़कर सीएम से कहा था कि मुझे दिया जाए, हम कुछ करना चाहते हैं, और सीएम ने भी इस बात को लेकर भरोसा कर लिया। और फिर उस भरोसे के बाद वो वहाँ रहे भी, लंबे समय तक रहे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सीएम के उस विजन के साथ खिलवाड़ किया, या यूँ कहें उनके तमाम अरमानों को जिस तरीके से इन्होंने कुचला, जो के पाठक के सहारे उन्होंने गांव-गांव तक एक माहौल बनाने की कोशिश की थी शिक्षा विभाग में, जो इन्होंने किया, उसी का प्रतिफल है कि आज सीएम से मिलने के लिए उनको प्रोटोकॉल तोड़ना पड़ता है, सीएम से मिलने के लिए उनको पत्नी के विवाह का सहारा लेना पड़ता है। इससे बड़े अपमान की बात क्या हो सकता है कि वो एक बार चेहरा दिखा दे। तो चेहरा तो आपने दिखा दिया, लेकिन सीएम सचिवालय ने प्रेस रिलीज जारी कर इनका नाम न शामिल करके संकेत दे दिया कि ये जबरन आए हुए व्यक्ति थे, जबरन मीटिंग में बैठ गए। मतलब रिलीज, भाई हम लोग तो सीएम को उस रिलीज से बहुत कुछ निकालते हैं ना। रिलीज का मतलब क्या है, प्रेस रिलीज में क्या दिखाना चाहते हैं। ऐसे जगह पर वो बैठे हुए हैं, ऐसे जगह साथ हो गए हैं कि वहाँ से फोटो को हटाया जाना संभव नहीं है। तो कई मौके पर शिक्षा विभाग में इनका फोटो हटा चुका है मुख्यमंत्री सचिवालय, जब ये मुख्यमंत्री एसीएस थे। तो आखिर सवाल उठना लाजमी है, प्रोटोकॉल तोड़ने के बाद भी रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम का लाभ जो मिलता रहता है मुख्यमंत्री की तरफ से, इनको मिलेगा क्या? इंतजार करिए। अब यहाँ तक ये पहुँच गए हैं तो मिल भी जाना चाहिए, और सबको मिला है तो इनको भी मिल जाए। क्या किसी को गुरेज होगा? कुछ सेवा और बिहार को ये दे दे, कुछ खट्टी मीठी यादें और लोगों के जहन में होगा कि एक सिद्धार्थ जैसा पदाधिकारी था जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सिर्फ बेपटरी ही नहीं किया, पटरी से इतनी दूर पहुंचा दिया है कि फिर से उसको पटरी पर लाने के लिए न जाने कितने एसीएस को 24 घंटे से काम करने पड़ेंगे।